और लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। लेबनान सिविल डिफेंस के 3 जवानों की मौत हुई है। सीज फायर के बावजूद आईडीएफ की यह बमबारी देखने को मिली है। दक्षिणी लेबनान के मजदल जून में आईडीएफ ने यह एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। और हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क का पर्दाफाश। आईडीएफ ने 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया। हमने देखा किस तरह से उड़ा दिया उन्होंने। दक्षिण लेबनान के कंतारा में 2 सुरंग मिली। सुरंग से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। और देखिए सुरंग को तबाह करने पर नेतन्याहू ने क्या बयान दिया है। हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे को हमने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह की बड़ी आतंकी सुरंग को हमने ध्वस्त कर दिया है। हिजबुल्लाह आतंकियों को हम मिटा रहे हैं एक एक करके। अभी और बहुत कुछ लेबनान में होना बाकी है। और हिजबुल्लाह ने मरकावा टैंक का वीडियो जारी किया है। टैंक में बैठे आईडीएफ सैनिकों के पास पहुंचा है ड्रोन। इजरायली टैंक को ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया। तो ड्रोन के जरिए इजराइल के मरकावा टैंक को टारगेट किया है। यहां पर इजराइल ने, हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकावा टैंक को। और युद्ध विराम समझौते के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। समझौता सिर्फ कागजों पर रह गया है। 3 हफ्ते बाद इजराइल ने बेका वैली पर हमला कर दिया और बेका वैली पर हुआ हमला इजरायली सेना की बदली हुई रणनीति का यह हिस्सा नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ है इजराइल के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक दांव खेलते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार खत्म हो गए हैं, लेकिन इजराइल पर जारी हमले नेतन्याहू के दावे पर ही सवाल उठा रहे हैं। बेका वैली पर हमले का मतलब है यह हथियारों का गढ़ है। बेका वैली में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम हैं, अहम रसद गोदाम है। हथियार निर्माण के साथ हथियारों की आवाजाही भी यहीं की जाती है। बेका वैली हिज्ब का रणनीतिक आधार रहा है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हथियारों के इस्तेमाल, स्पेशल ऑपरेशन समेत रादवान फोर्स शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च के साथ अंडरग्राउंड बंकरों का इस्तेमाल भी होता है। यहां से मिसाइलें और ड्रोन दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बाकी ठिकानों तक पहुंचाए जाते हैं। हिजबुल्लाह का 90% हथियार जखीरा नष्ट हो चुका है, यानी हिजबुल्लाह के पास अब जंग के लिए मात्र 10% हथियार ही बचे हैं।